भट्ट साहब से ही आगाज कर लेते हैं। भट्ट साहब, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया और खातिर खा को कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, क्या समझते हैं? हम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गए हुए हैं, लेकिन ये विकेट मेरा ख्याल धुंध जो है वो अंधाधुंध थी, उसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को हो गया है। पहले तो विकेट पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले आपका कमेंट चाहूंगा। हमजा, देखिए स्पिन पिच बनाया है इन्होंने और टर्न हो रहा है, पहले ओवर से काफी ठीक ठाक टर्न हो रहा है। ऑल्दो कि ये वेदर इस तरह का है, ठंडा है और जैसे आपने कहा धुंध है, ओस पड़ती है, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर पिच में रह ही जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का हमने देखा कि फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी। और सील्स ने बॉलिंग भी बड़ी शानदार लाइन पे करा था, बड़े अच्छे प्लान के साथ जो है ना, वो किसको आउट स्विंग करनी है, किसको इन स्विंग करनी है, बड़ी अच्छी जगह पर उसने बॉलिंग की और पाकिस्तान की उसने पहले 3 विकेटें जो है वो जल्दी हासिल कर ली। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान ने अच्छा रिकवर कर लिया है, एक अच्छी पार्टनरशिप है। हमें पहले भी रन साउथ शकील और मिडिल ऑर्डर से ही मिलते रहे हैं पिछली जो 2 सीरीज अगर हम देखें तो। आई थिंक अगर पाकिस्तान इसमें 125 रन और ऐड कर लेगा तो अच्छा टोटल होगा जितना टर्न हो रहा है, क्योंकि आपके दोनों स्पिनर्स का तजर्बा बहुत ज्यादा है और वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ भी वो दिखाया। तो अगर पाकिस्तान इसमें 125-150 रन और ऐड कर लेता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा पाकिस्तान की बॉलिंग। अच्छा भट्ट साहब, अभी की कंडीशन के मुताबिक जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जिस तरह की विकेट बनाना चाह रहे थे पाकिस्तानी क्यूरेटर्स और जो उनको इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है ये विकेट? देखिए टर्न ही मांगा था ना, तो टर्न तो पहले ओवर से हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने भी 3 स्पिनर खिलाए हैं और वेस्ट इंडीज ने भी बॉलिंग की जो आगाज किया वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ किया। ऑल्दो कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर सका, वो वाले नताइज नहीं उन्हें दे सका। अगर यहीं पे कोई बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर होता तो शायद अर्ली ऑन नए बॉल के साथ वो खासा तंग करता, जितना बॉल स्पिन भी हो रहा था और नया बॉल स्किट भी कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला ही करना बनता है जब पिच स्पिनर्स वाली पिच हो, तो चौथी इनिंग सबसे मुश्किल होती है। तो फैसला भी ठीक है, विकेटें गिरी जरूर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलती है, पार्टनरशिप लगी हुई है। अगर इनमें से एक आध 100 करता है, अभी 1-2 बंदे और थोड़ा सा रन्स में ऐड करते हैं तो मेरा ख्याल अच्छा टोटल हो जाएगा पाकिस्तान। डेफिनेटली अच्छा टोटल हो जाएगा। अच्छा बट सब डेब्यूटेंट हुरैरा डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अहमद सईद से स्टैट्स भी जानेंगे हुरैरा ने जिस तरह से पूरे इस फेज से गुजर कर आए हैं और 6 रन पर आज आउट हो गए। समझते हैं बड़ा प्लेटफॉर्म प्रेशर ले गए या कुछ इस तरह से अर्ली जो विकेट गिरा है, कुछ वेल लेफ्ट किए बॉल, वो बड़े खूबसूरत वेल लेफ्ट किए, जहां पर विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है वो डगमगा जाता है। हुरैरा ने वो अच्छे लेफ्ट किए, लेकिन फिर जिस तरह से वो आउट हुए हैं, प्रेशर गेम। देखिए ऑब्वियसली आप कोई भी बंदा इंटरनेशनल डेब्यू या टेस्ट डेब्यू कर रहा हो तो उस पर थोड़ी सी नर्व्स तो होती हैं, लेकिन हुरैरा अच्छा खेल रहे थे। प्रॉब्लम प्रेशर की नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ना सिमिलर है अब्दुल्ला शफीक के। वो भी जब इस तरह के बॉल को खेलते हैं तो उनका भी जो बैट का फेस है ओपन होता है। इन्होंने भी जब ये बॉल खेला इनका भी बैट का फेस एंगल्ड था और ओपन था। और आई थिंक ये वो चीज है जिसका जाहिर है क्योंकि उनका फुट उतना क्रॉस नहीं जाता, थोड़ा सा बैट बॉडी से दूर गया है और पांव भी साथ नहीं था, बैट भी एंगल था, तो बॉल ऐसा नहीं था, बॉल तो ये भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन जब उसके ऊपर गए हैं तो बैट एंगल था। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बॉडी के नजदीक ही खेलें, क्योंकि जब भी ये दूर जाते हैं अक्सर देखा कि थोड़ा सा बैट एंगल हो ही जाता है इनका, या अब्दुल्ला शफीक का भी हो जाता था। तो मेरा ख्याल है थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए, अपनी जोन में अगर खेलें तो सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है अहमद सईद साहब, क्या स्टैट्स कहते हैं हुरैरा के? क्योंकि मैंने पहले जिस तरह से कहा कि जो कंपेटिटर हैं वो काफ़ी तगड़े हैं और वो लाइन में लगे हुए हैं, किसी भी वक्त जैसे ही कोई थोड़ा सा उन्हें रूम मिलेगा वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है हुरैरा का? जी, मोहम्मद हुरैरा के अगर हम फर्स्ट क्लास पर नज़र दौड़ाएं तो 41 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 3292 रन बना रखे हैं। 52 की एक हेल्दी एवरेज है जो मोहम्मद हुरैरा की इस सिलेक्शन को, इस पिक को जो है वो बैक करती है। और आज बाबर आजम के हाथों उन्होंने जो है वो टेस्ट कैप वसूल किया। अनफॉर्चुनेटली वो पहली इनिंग में रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी इनिंग में उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएंगे। और साथ ही आपने जो स्पिन से शुरू करने का तज़किरा किया है, वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट हिस्ट्री में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग में स्पिनर ने आगे पहला ओवर करवाया है। तो ये एक बता सकती है आपको कि किस तरह से रैंक टर्नर पिच जो है वो बनाया है, टेलर मेड पिच जो है वो स्पिन बॉलिंग के लिए बनाया है। और जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि चौथी इनिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब कुरैशी साहब, बहुत सी बातें हो रही होंगी मामूल हक के वाले से भी, और जब हुरैरा का डेब्यू करवाया गया तो हेडक्वार्टर में कोई ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें इमाम को फिर से एक दफ़ा साइडलाइन करा दिया हुरैरा को? अच्छी बात है, मौका दिया गया है, कोई इतने इंपॉर्टेंट उस तरह से टेस्ट चैंपियनशिप के वाले से नहीं है, हमारे सीजन एंड हो गया, इस पर कोई बात हुई हो? देखिए हमजा, अभी आपने कहा कि कंपटीटर तैयार बैठे हैं, मुझे लगता है आपने काफ़ी जल्दी कंपटीटर तैयार कर लिए हैं हुरैरा के। ऑब्वियसली नए बल्लेबाज हैं, यंगस्टर हैं, डेब्यू कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म है उनके पास। इससे पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेले हैं, फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान ए की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है।
आल्दो के आपके अगेंस्ट टीम इस तरह की नहीं है, लेकिन आपको बॉलिंग अच्छी पड़ गई, वहाँ पे पिच अच्छी पड़ गई, बॉलर्स ने पिच का बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। तो बेसिकली जगह मेरा ख्याल है इन्हीं की बनती थी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मैचेस हैं ये डेड रबर है ना। वेस्ट इंडीज़ को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में ये मैचेस चाहिए ना हमें चाहिए। हाल ठीक है, मैच आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इसमें। इमामुल हक का बेसिकली मसला ये था कि हमने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ प्रैक्टिस मैच देखा था उसमें भी इमामुल हक ने जो है बैटिंग नहीं की थी। वहाँ पे रूल ये था कि जितने प्लेयर्स थे तमाम बैटिंग कर सकते हैं, उसमें भी इमामुल हक ने जो है वो बैटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। उस मैच में भी 80 रन बनाए थे। तो मेरा ख्याल है एक नौजवान प्लेयर के लिए ये बेस्ट मौका होता है कि आप होम कंडीशंस में होम क्राउड के आगे डेब्यू करवाएं, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो आपको। इमामुल हक नो डाउट रन्स मुसलसल कर रहे हैं और उनका नाम भी आ रहा है कि वो मुसलसल अब टीम के साथ ही रहेंगे। आल्दो के अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम नहीं है, लेकिन जो भाई 20 से ज़्यादा जब लड़कों का नाम दिया जाएगा, जो अल्टरनेट उसका किया जाएगा, मे भी उसमें आ जाए। लेकिन फिर भी इमामुल हक ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर हैं। हो रहा है कि मेरा ख्याल है चॉइस ठीक थी। जिसने अहमद ने कहा कि हमें होप करना चाहिए कि सेकंड इनिंग्स में हमें वो हुरैरा नजर आए जिस तरह डोमेस्टिक में हमें बिल्कुल करते नजर आते हैं। भट्ट साहब, कप्तान जी के बारे में कोई आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कप्तान जी ने सिर्फ 145 रन की एक यादगार इनिंग्स खेली जो पाकिस्तान के हक में तो नहीं रही। खैर, उनके लिए बेहतर ही है कि उनके जो रिकॉर्ड्स में वो चीज़ शामिल हो गई है। आज फिर 11 रन पर आउट हो गए, काफ़ी अरसे से आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। आज आपके नज़दीक कहाँ पर उनसे चूक हो गई? देखिए, आज तो थोड़ा कह लें कि डिसमिसल ऐसा था कि जो सॉफ्ट डिसमिसल कह लें या अनलकी कह लें कि गंदा गेंद था, टांग से बाहर ब्रेक हो रहा था, वो फ्लिक किया और वो आउट हो गए। कोई ऐसी कोई मेजर कोई फॉल्ट वाली चीज नहीं थी। अनफॉर्चुनेट का एलिमेंट ज्यादा था, लेकिन यस, फॉर अ मैन ऑफ हिज स्टेचर, कप्तान है, एक मैच्योर प्लेयर है, he needs to score runs more frequently। वो सभी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादा करें, वो उतना नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद अभी बात हुई है कंपटीशन की। देखिए, कंपटीशन तो है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलते हैं। जरूरी इसलिए है कि जब आप कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो आपने इन फॉर्म प्लेयर्स को रिवॉर्ड करना होता है। जो हाल में बड़ी शानदार फॉर्म में होते हैं, उनकी फॉर्म जाया नहीं करनी होती। हुरैरा का ये सीजन इतना अच्छा नहीं किया। हुरैरा ने सिर्फ फाइनल में एक 50 रन की बारी ली है इससे पहले, और ये वाले इनिंग्स में उसने रन्स किए हैं। पूरा साल जिस बच्चे ने रन्स किए, अजान अवैस ने 5 सेंचुरियां की, 1000 रन उनके हो गए। ये दूसरी ट्रॉफी में भी उसने सेंचुरी कर दी। वो साइड मैच में भी नहीं था। अच्छा चले, होता है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को आप खिला दें। आपने 2 कीपरों को साइड मैच खिला दिया, एक कीपर को आपने एज ए बैट्समैन खिला दिया। मतलब पाकिस्तान में बैट्समैन खत्म हो गए। 1000 करके एक यंगस्टर 5 सेंचुरियां करके बैठा हुआ, आपने 2 कीपरों को प्लेइंग 11 में डाल दिया। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 2 कीपरों को आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिला दिया और बैटिंग देख करा दिया आपने, और एक बैट्समैन को आपने उस स्क्वाड में भी नहीं रखा जिसने एक 19 साल के बच्चे ने इतने रन किए हैं। क्योंकि अगर आपके बहुत जल्दी है तो अली रजा भी तो इसी स्क्वाड का हिस्सा थे और दोनों एक ही टाइम पे पाकिस्तान अंडर 19 खेले। तो ये सिलेक्टर्स को ये चीजें देखनी चाहिए कि जब वो फैसले करते हैं, वो गाजी गौरी जो बच्चा है अच्छा होगा, लेकिन इज इट दैट नेसेसरी टू पुट हिम? थोड़ा सा ब्लड रिलेशन भी तो देखना होता है ना, कि किसका ब्लड रिलेशन क्या है, कौन किसका, को भतीजा, को भांजा, को भाई, को बेटा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन किसका भांजा भतीजा या क्या है। मैं बात कर रहा हूँ मेरिट की और लॉजिक की, कि जब आप यू शुड मेक सेंस। आप पाकिस्तान में बैट्समैन रन कर रहे हैं, आप 2 कीपरों को जो है वो आप प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं एक साइड मैच के अंदर, जो कि इकलौता साइड मैच होता है, क्योंकि हमारे तो कोई बहुत ज्यादा टीम वगैरह के टूर्स तो होते नहीं है। कोई विजिटर आते भी थे तो साइड मैच कोई रिसेंट हिस्ट्री में इतने ज्यादा तो हुए नहीं है। जब मौका आया भी है तो हम जिनको जो डिजर्विंग प्लेयर होते हैं उसको हम डालते नहीं है। तो ये चीजें हैं जिनका सिलेक्शन वालों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये एक चीज जो है ना, ये काबिल एतराज है और ये नहीं होनी चाहिए थी।